ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है उसको किस तरीके से कैच करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट वीक में एक 800% का रिटर्न निकाला हुआ था, मतलब 50 रुपये का जो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन था वो डायरेक्टली 450 रुपया हो गया। इस के पीछे का लॉजिक क्या है, तो सभी बातें इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपको मैंने जैसे सिखाया हुआ है, पहले हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इंट्राडे के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो हमें क्या देखना है कि मार्केट में क्या यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है क्या। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट कब कब होता है और उसके पीछे के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट आता है और वहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके मार्केट आता है तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये पहला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, मतलब अगर आप देखोगे तो 39,250 की लेवल से मार्केट ने 42,000 के लेवल तक का यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ पर कोई मार्केट में न्यूज़ आने की या कोई ट्रिगर मिलने की संभावना है क्या। एग्जैक्टली यही संभावना मार्केट में चल रही है। बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट कोई सुपर एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं है और एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम किया हुआ है और एचडीएफसी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक में अगर गिरावट आ जाती है तो उसके रिपल इफेक्ट की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रिलायंस का एक डील कैंसिल हो चुका है और इन्फी के जो रिजल्ट आए हुए हैं वो रिजल्ट की वजह से इन्फी में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अगर रिलायंस और इन्फी गिरता है तो नो डाउट यहाँ पे निफ्टी में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी और एक सेंटिमेंट इफेक्ट की वजह से फिर हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को मार्केट में सेल के पोजीशन इनिशिएट करने चाहिए। तो नीचे की साइड में 41,979 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो उस केस में हम लोग 42,000 का जो पुट है वो 42,000 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर लास्ट जो भी स्विंग हाई बना रहेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 41,600 के करीब का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया था। मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट दोबारा अगर नीचे की साइड में हिट करेगा तो एज ए सपोर्ट की तरह वो एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट आपको मैं इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताना चाहता हूँ। उसको अगर आप समझ लोगे तो आप आसानी से इसको कैच कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है और इस अपसाइड के मोमेंटम में हम लोगों के लिए एक रिट्रेसमेंट या फिर रेंज बाउंड का जो जोन है वो बेंडिंग है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बड़े इन्वेस्टर को मार्केट में आना है तो बड़ा इन्वेस्टर जनरली बॉटम के करीब यहाँ पर बड़े पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मार्केट में यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में कोई बड़े क्वांटिटी के साथ बाय करेगा तो वो नियर अबाउट इस जोन में बाय करने की कोशिश करेगा और उस तरीके का इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था। ये जो यहाँ पर लॉन्ग वीक हम लोगों को क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये बायर की वजह से क्रिएट हुए लॉन्ग वीक है। मार्केट में इस लेवल के ऊपर बड़ा प्लेयर बाइंग करने के लिए बड़े क्वांटिटी के साथ इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वीक प्लेयर है जिन्होंने नीचे वाले रेट पर बाय किया हुआ है वो वीक प्लेयर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे और जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ से मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में ये फैक्टर इन हो चुकी होती है और यहाँ पर जब भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो रिटेल ट्रेडर जो है वो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तभी यहाँ पर बड़े प्लेयर जो रहते हैं वो बड़े प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है वहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने
देखने को मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी लोग भी ये बढ़ेंगे तो उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बना रहा है। तो मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू है और कोई यहाँ पर रेंज बाउंड जोन नहीं डेवलप हो रहा है तो हम लोग इमीडिएटली कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले प्राइस एक्शन को बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को उसके साथ क्लब करेंगे और जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है और इस स्ट्रॉन्ग अपसाइडेड मोमेंटम के बाद यहाँ पे आपको एक कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस कैंडल पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस कैंडल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस वाला जो ट्रेंड बनता है वो प्रीवियस वाले ट्रेंड को यहाँ पर मार्केट में पॉज लग जाता है। ये क्लासिकल हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न नहीं है, ये वेरिएशन वाला कैंडल पैटर्न है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका हुआ पैटर्न है। तो यहाँ पर मार्केट में कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम जो हुआ है, उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है जो अभी तक आई नहीं है। सेकंड पॉइंट मार्केट आइदर यहाँ पे रिट्रेसमेंट में या रेंज बाउंड में जा सकता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट ने वो वाला इंडिकेशन हमको दे दिया है कि यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है निफ्टी के, जिस तरीके से रिलायंस और इन्फी आता है और रिलायंस और इन्फी में जो है वो एक थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहे थे कि जो रैली हम लोगों को लास्ट 2 वीक से दिखाई दे रहा था, ये रैली में यहाँ पर पॉज आ सकता है। तो आपको उसके लिए माइंडसेट डेवलप करके तैयार रहना है और कहाँ पे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल के दिन मार्केट इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है तो मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम को दिखा सकता है। रेंज बाउंड मोमेंटम में आप लोगों को अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बाय ऑन द डिप्स का भी रणनीति अपना सकते हैं और ऊपर की साइड में सेल ऑन द राइज का भी रणनीति अपना सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ऊपर की साइड में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल ये निकल के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 17,820 के लेवल को, तो यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ आप 17,800 का जो पुट है वो 17,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया हुआ है ये हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 20 टू 30 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,770 का निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में 17,740 के करीब मार्केट यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो टारगेट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये दोनों टारगेट के लिए कल के दिन हम लोग प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो मार्केट डायरेक्टली इसी जोन में ओपन होता है कहीं पे, तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग इमीडिएटली ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। पहले ओपन इंटरेस्ट के डेटा को बनने देंगे और फिर ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट बहुत ही बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, प्राइस एक्शन को बनने दीजिए और फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के डेटा का कंफर्मेशन लेके यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जो लोगों को ओपन इंटरेस्ट का फ्री वाला कोर्स करना है उसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।